नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू की शादी को 2 साल ही हुए थे कि वह साथ आ गई। सास ससुर ने तो मना किया था कि हमारा अकेले मन नहीं लगेगा, लेकिन नीतू के पति रवि बोले कि मम्मी मुझे खाना बनाना नहीं आता और ऑफिस से आने के बाद मैं फिर अपने लिए खाना कैसे बनाऊं, और बाहर का खाना रोज रोज नुकसान करता है। नीतू 2 साल ससुराल में ही रही थी तो सासू माँ सुमन जी को घर का काम ना करने की आदत हो गई थी। जब से नीतू घर में आई थी तो सुमन जी ने नीतू को मायके के नाम पर भी बस 2-3 दिन ही भेजती थी। सारे घर के काम की जिम्मेदारी नीतू पर ही थी। लेकिन जब से साथ आई तो सुमन जी बस बीमार रहने लगी। फिर रवि ने अपने मम्मी पापा को अपने पास शहर ही बुला लिया, और आज जब नीतू शाम को बाजार से सब्जी खरीद कर लाई तो सुमन जी ने पहले हर एक सब्जी के भाव पूछे और कहने लगी, बहू बहुत खर्चीली हो तुम। 2 लोगों में 200 की सब्जी, वो भी 4 दिन के लिए, बस। अरे इतने में तो हमारा पूरा कुनबा 2 महीने खाता था। मम्मी जी, इन दिनों सब्जी इतनी महंगी हो जाती है, एक बार बाजार जाकर देखो, नीतू ने कहा। अरे जितनी भी महंगी हो, कोई हीरा मोती तो है नहीं, सासू माँ ने ताना मारा। ठीक है मम्मी जी, अब सब्जी आएगी तो आप भी चलना मेरे साथ। बहू ने आसानी से हथियार डाल दिए और 2 दिन बाद मैंने बहाना बनाया और मम्मी जी को सब्जी मंडी का रास्ता बताया और सब्जियों की लिस्ट के साथ एक लंबा झोला सासू माँ को पकड़ा दिया। सासू माँ का चेहरा 4 कोने वाला सिंघाड़ा हो गया। शादी के बाद से आज तक अफसरशाही झाड़ने वाली सासू माँ ने सब्जी मंडी की शक्ल नहीं देखी थी। आज जब खुद से जाएगी ना मंडी में तो खुद ही टांग अड़ाने की आदत छोड़ देगी। सासू माँ सुमन जी मुझे घूर रही थी, पर अब तो ओखली में सर आ ही गया था तो मरता क्या न करता। करीब 1.5 घंटे की माथापच्ची के बाद जब सासू माँ लौटी तो खुशी की हवा से जितना सासू माँ का मुंह कद्दू सा फूला था, उतने ही ज़्यादा कद्दू उनके थैले में भरे थे। अरे इतने कद्दू? पूरे 3 किलो है और कुल 20 रुपए में, सुमन जी बड़े गर्व से बोली। पर मम्मी जी, आपको पता है पापा जी और आपके बेटे कद्दू नहीं खाते, इंसान को सब सब्जियां खानी चाहिए, सासू माँ ने फिलोसफी झाड़ी। और ये भिंडी 3 किलो कुल 20 रुपए में, ये लौकी करेला मिर्च कुल मिलाकर 80 रुपए। समझ में नहीं आ रहा था कि रोएं या हंसे। दुकानदार ने इन्हें उल्लू बनाकर सब पकी और बासी सब्जियां चपेट दी थी, और ऊपर से गरज ये कि सारी वो सब्जियां थी जो मम्मी जी और उनके बेटे या फिर पापा जी कभी मुंह भी नहीं लगाते थे। और ये बात मम्मी जी अच्छे से जानती थीं। पर अगले 2 दिनों में ही सारी कलई उतर गई। जब लौकी गली नहीं, भिंडी ऐंठी रही, करेला कुछ ज़्यादा ही कड़वाहट मार रहा था और कद्दू मुंह में रखते ही सासू माँ का मुंह बन गया। सुनो, सब्जी बहू तू ही ले आना, तीसरे दिन सुबह सुबह ही सासू माँ ने कहा। पर मैं तो महंगी, मैंने कहना चाहा, पर मम्मी जी बीच में ही थोड़ा झेपते हुए बोल पड़ी। असल में इतने सालों हो गए ना बहू, तुम ही घर संभालती हो, मैं तो सब भूल गई, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद हो गई। अब तो बहू तुम जो बनाओ वही खा लेंगे, अब तुम अपनी पसंद की ले आओ बहू। पर महंगी, मैंने फिर कहना चाहा। अरे आदमी उम्र भर कमाता किस लिए है? 2 वक्त अच्छा खाने के लिए न, तो फिर महंगी सस्ती क्या देखना, सासू माँ ने कहा। मैं मुस्कुरा दी। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।